क्वेश्चन है आपका कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी और ए डी बराबर है बी सी के। तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी और कोण सी बराबर कोण डी। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के। विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण बी डी के। ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी जो है वो डी सी के समांतर है और ए डी ये वाली रेखा बी सी के बराबर है। ठीक, तो दिया क्या है, दिया है कहते हैं दिया है ए डी बराबर बी सी। तो ए डी बराबर सी ई भी होगा। ए डी बराबर अगर ए डी बराबर बी सी है तो ए डी बराबर सी ई होगा, क्योंकि ए ई सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये वाला पूरा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये रेखा और ये रेखा क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजा है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ए डी बराबर सी ई कैसे, समांतर चतुर्भुज की है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा है, आमने सामने की भुजा है। ठीक, इसलिए ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर ए डी के बराबर बी सी है, ए डी के बराबर सी ई भी है, तो बी सी और सी ई क्या होंगे, बराबर होंगे। बी सी बराबर सी ई। ठीक, जबकि बी सी और सी ई बराबर हों, बी सी और सी ई बराबर हों, तब आपका ये बी सी ई ये त्रिभुज है। ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर हो गई, तो ये समांतर नहीं, समांतर नहीं, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से कोण सी ई बी और कोण सी बी ई, कोण सी ई बी और कोण सी बी ए, मतलब ये वाला कोण, कौन सा, ये वाला कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण सी ई बी बराबर कोण सी बी ई के। ठीक, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ये देखो, ये दोनों कोण, ये वाले कोण और ये वाला कोण मिलकर क्या बनाएंगे, अगर दोनों मिल गए तो 180 अंश का कोण बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी मतलब ये वाला कोण। ठीक, ए बी सी प्लस कोण सी बी ई बराबर कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा, है ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे, 180 अंश मिलकर हो जाएंगे। और कोण ये देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर क्या होगा, 180 अंश। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सह अंतरिक कोण, मतलब साथ में जो अंदर वाले कोण हैं वो क्या होते हैं, मिलकर 180 अंश होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी ई बी बराबर 180 अंश, ये भी होगा। ठीक,
तो दोनों 180 अंश है तो दोनों बराबर होंगे, है ना। तो कोण ए प्लस कोण सी ई बी बराबर किसके, इसके कोण ए बी सी धन कोण सी बी ई, ठीक, सी बी ई। अभी हमने सिद्ध किया सी ई बी और सी बी ई दोनों क्या हैं, बराबर हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। तो हम ए कोण ए धन सी ई बी की जगह हम सी बी ई लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण सी बी ई बराबर कोण ए बी सी धन कोण सी बी ई। सी बी ई इधर भी है, सी बी ई इधर भी है, दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो आएगा क्या, कोण ए बराबर कोण ए बी सी। कोण ए बी सी कौन सा वाला कोण है, कोण ए बी सी मतलब ये वाला कोण है। ये वाला कोण किसके बराबर आ गया, कोण ए के। ये वाला कोण इसके बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी। ये आपका पहला सिद्ध हो गया, ठीक, सिद्ध हो गया ना। यही पूछ रहा था ना, ये देखो कोण ए बराबर कोण बी, हमने कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध कर दिया। दूसरा क्या पूछ रहा है, कोण सी बराबर कोण डी, कोण सी बराबर कोण डी। तो कोण सी बराबर दूसरा वाला कैसे सिद्ध होगा कि देखो ए बी समांतर है डी सी के, इसने दिया है ए बी समांतर है किसके, ए बी समांतर है डी सी के, ये दे रखा है, ठीक। तो ए बी समांतर डी सी, अगर ए बी समांतर डी सी है तो ए बी जो है किसके समांतर होगा, नहीं ए ई ए बी समांतर डी सी, तो ए ई जो है वो भी समांतर होगा किसके, डी सी के। ए ई समांतर डी सी, क्योंकि रेखा तो एक ही है, ठीक। तो अगर ये समांतर है, ये दोनों समांतर हैं, तो बी ई क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। अगर बी ई तिर्यक रेखा है, ठीक, तो इसके एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि डी सी और ए ई क्या है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है, दो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके जो है एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होंगे। तो सी बी ई कोण सी बी ई, ठीक, कोण सी बी ई किसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, मतलब बी सी डी के, किसके, कोण बी सी डी के, है ना, कोण बी सी डी के बराबर होगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे हमने पहले ही सिद्ध कर लिया है कि ये वाला कोण इसके बराबर है, मतलब ये जो है कोण सी बी ई, ये वाला कोण सी बी ई किसके बराबर है, इसके, हमने पहले ही सिद्ध कर लिया है ना, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, दोनों त्रिभुज के सम्मुख कोण, और बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सी बी ई बराबर होगा सी ई बी के, तो कोण सी ई बी के, ठीक। अब इधर देखो, ये कोण डी जो है कोण ई के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण या सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण डी बराबर कोण ई, कोण डी बराबर कोण ई हो जाएगा, कोण डी बराबर कोण ई हो जाएगा। ये दोनों कोण क्या हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक। कोण डी बराबर अगर कोण ई हो गया तो कोण ई किसके बराबर है, ये वाला कोण ई किसके बराबर है, और ये दोनों कोण जो हैं कोण बी और कोण सी क्या है, बराबर है। तो कोण सी किसके बराबर होगा, कोण ई के,
मतलब कोण सी बराबर कोण ई के। ठीक, कोण सी बराबर किसके होगा, कोण ई के। अब देखो यदि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों है ना, ये दोनों आमने सामने के सम्मुख कोण है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये बराबर है, तो कोण डी अगर इसके बराबर है तो इसके बराबर भी होगा। तो कोण डी जो है किसके बराबर है, कोण सी के। कोण डी जो है कोण सी के बराबर हो, क्योंकि देखो ये यहाँ पर ये है ना, कोण डी किसके बराबर है, ई के, और ई किसके बराबर है, सी के। तो सी और डी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे देखो कोण डी और कोण सी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपका दूसरा सिद्ध हो गया। ठीक, ये दूसरा सिद्ध हो गया। अब ये कह रहा है तीसरा वाला कि कोण ए बी सी, मतलब नहीं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के। मतलब ये और ये। अब हो गया ए बी सी, मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज पूरा और ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज पूरा, इन दोनों को क्या करना है, सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम कैसे होगा देखते हैं। ये देखो ए डी बी या बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी और त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में। ए बी क्या है, दोनों की भुजा है ना, ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हमने सिद्ध किया था, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध किया था, अभी सिद्ध किया था। ठीक, और ए बी ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी इसने दे रखा है, यहाँ पे दिया है। ठीक है, भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम है। कोण त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के। ठीक, ये आपका तीसरा सिद्ध हो गया। यदि ये दोनों सर्वांगसम है, त्रिभुज ए बी डी नहीं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ए दोनों सर्वांगसम है, तो इनके ये जो है सी पी सी टी से ये विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सी पी सी टी से बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी। सी पी सी टी का नियम क्या है कि सर्वांगसम दो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए सी की संगत भुजा क्या है, बी डी, तो बी डी बराबर ए सी, ये भी सिद्ध हो गया आपका। ठीक, चौथा वाला विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण पी डी।